तो कैप पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ। वाह। लग रहा है ना तुम बड़े हो। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको क्या पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो, बैठ गए। कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो, क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है। पिछले साल 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट था। मोदी साहब के दौर में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। उसने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है। उन्होंने आदित्य-1 किया है तो बात हुई है। 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने गुच्छों में मेडल जीतकर पेरिस में देश का परचम लहराया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया, जिसमें से एक नाम नवदीप सिंह का है, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चा बिटोरी। नवदीप सिंह को जूनियर गोल्डन बॉय बोलने में किसी को गुरेज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। नवदीप सिंह और प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नवदीप सिंह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें कैप पहनाने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं यहां बैठा हूं, तुम पहनाओ, अब लग रहा है ना कि तुम बड़े हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी से इसके बाद नवदीप ने अपनी जर्सी पर ऑटोग्राफ लेने का अनुरोध किया। उनकी यह इच्छा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी कर दी। अब पाकिस्तान मीडिया भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस जेस्चर का दीवाना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको कहते हैं लोग नरेंद्र मोदी साहब। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत सारे फर्क है। एक दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में, एक बिल्कुल ही है। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं है। एक को ये नहीं पता कॉमनवेल्थ में हमने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, और एक को सारा पता। उन्होंने बुलवाया नवदीप सिंह को। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको क्या पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो कि वो कद में छोटा है, जाहिर बात है स्पेशली एबल्ड है, और मैं लंबा हुआ बैठ गए। कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है। आज वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। चले, नवदीप सिंह ने तो जेवलिन में थ्रो फिर साइन भी मांगे, इस पे बात करूंगा। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने हैदर अली के साथ क्या किया। यहां पे ये होता है कि जो सर्टिफाइड डकैत होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में बुला के इनाम दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। और हैदर अली जैसे उन्हें एक पीएसबी एक एम्बुलेंस भेजती है, एम्बुलेंस टाइप गाड़ी हाई एक्स, उस पर 4-5 तस्वीरें लगा के हैदर अली की, और वो लुगड़ बुगड़ भेज देती है, जाओ ले आओ उसको। डीजीपीएसबी उसके गले में हार या फूल पकड़ाएगा। ये हमारे यहाँ सम्मानित किया जाता है। शर्म से मैं पाकिस्तानी होकर मुझे डूब मरना चाहिए कि हमारे यहाँ गैरत नहीं है, हमारे यहाँ शर्म नहीं है कि किस तरह सम्मानित करते हैं। अरे भाई अकलौता गया, पोडियम पे फिनिश की, चाहे ब्रॉन्ज ही डिस्कस थ्रो में जीता, और तुमने डकैतियों में ही जीता होगा, चोरियों में जीता होगा। ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है, और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन,
इज नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से, उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको, तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within। अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, और मैं समझता हूं कि इज अ वंडरफुल, रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें, उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक, अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए, गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जम्मू वाला दौर नहीं, आपको भी पता है।